आयत नंबर 29 ने तसलसल के साथ अहकाम का बयान है, तसलसल के साथ। नंबर 1 फरमाया खर्च करने में बुखल, हिरस और फजूल खर्ची के दरमियान मियाना रवि को इख्तियार करना, यानी नेक कामों में खुले दिल से खर्च करना और मुबाह कामों में एतदाल के साथ खर्च करना और नाजायज़ कामों में बिल्कुल खर्च ना करना। नंबर 2 इरशाद फरमाया कि अफलास के खौफ से औलाद को कत्ल करने की तुम्हें मुमानत है और ये कि सब का रिज्क देने वाला अल्लाह है। नंबर 3 में फरमाया कि जिना बहुत बुरी चीज़ है, इससे बचो। नंबर 4 में कत्ले नाहक की मुमानत है और किसास लेने में हद एतदाल में रहने का हुक्म है। नंबर 5 में यतीम का माल खाने की मुमानत है और इसके बालिग होने तक इसके माल की हिफाजत का हुक्म है। नंबर 6 वादों के पूरे करने का हुक्म दिया गया, ये आयत नंबर 29 में सारे अहकाम। और नंबर 7 नाप तोल में खयानत की मुमानत की गई। नंबर 8 जिस चीज़ का इल्म ना हो उसके दर पे होने की मुमानत की, जिसका पता नहीं उस मसले में पढ़ने से अल्लाह ने ये तो बड़ा मुश्किल काम बता दिया है। यहाँ तो जिसको बिल्कुल भी नहीं ना पता वो भी 1 2 3 फतवे तो दिन में दे ही देता है, इल्ला माशाअल्लाह। फरमाया जिसका पता नहीं उस काम के पीछे बेशक कान आँख दिल इन सब से रोज़े क़यामत सवाल होगा। 9 नंबर में फरमाया तकब्बुर और इतरा के चलने वाले ठीक नहीं करते, उनकी मजम्मत है। नंबर 10 शिर्क की मजम्मत बयान की गई। और 11 नंबर पे यह भी बयान हुआ कि किसी की रोज़ी की कुशादगी या तंगी का मदार इसकी फजीलत या बेकदरी नहीं कि बंदा अच्छा नहीं था इसलिए अल्लाह ने पैसे नहीं दिए। फरमाया ये उसकी बेकदरी इस वजह से नहीं, ये अल्लाह ताला की हिकमत और मशीयत का मामला है। अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि किसी को उसने क्या देना है। इन तफसीलात के बाद फरमाया ए रसूल ये वो हिकमत वाली बातें हैं जिनकी हमने आपकी तरफ वही फरमाई है। अकवाले ज़री लिखे होते हैं ना, आप इस तरह करें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 29 लिख के लगाएं। मैं अक्सर ना जब कोई बंदा कहता है ना अकवाले ज़र नहीं, तो मैं कहता हूँ पहले बताओ कुरान सारा तुमने लिख लिख के लगा लिया, याद कर लिया, हदीसें सारी लिख ली। अब तो अंग्रेज़ों के कौलों को अकवाले ज़री बना के लोग बयान करते हैं। तो मैं कहता हूँ पहले कुरान हदीस अपने अल्लाह के बंदों की बातें तो पूरी कर लो, तुम तो दूर निकल गए हो। अल्लाह फरमाते हैं ये हिकमत वाली बातें हैं, ये थोड़ी हिकमत वाली बात है कि रब फरमा रहा है कि किसी की रोज़ी का कुशादगी या तंगी का मदार उसकी फजीलत या बेकदरी पे नहीं, बल्कि तो अल्लाह बेहतर जानता है कि इसको क्या देना है। तो ये बहुत बड़ी हिकमत वाली बात। आयत नंबर 40 में कुफार और मुशरिकीन की इस खबीस फितरत को बयान किया गया कि खुद तो बेटों की तमन्ना करते हैं और अल्लाह की तरफ बेटियों की निस्बत करके कहते हैं कि फरिश्ते माज़अल्लाह अल्लाह की बेटी। आयत नंबर 44 से बयान हुआ कि 7 आसमान और ज़मीनें और जो भी इनमें है अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। हर चीज़ अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रही है, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को सुन नहीं सकते। आयत नंबर 45 में फरमाया कि मुनकरीन आखिरत कुरान की तालीमात से इस्तिफादा करने से महरूम रहे और इनके दिलो दिमाग हक़ को कबूल करने की सआदत से महरूम हैं और फसीह व बलीग कुरान सुनकर भी नबी पर सहर ज़दा होने का तान करते हैं माज़अल्लाह। आयत नंबर 49 में बताया कि मुनकरीन आखिरत कहते हैं कि जब हमारी हड्डियाँ गल सड़ के रेदा रेदा हो जाएंगी तो क्या हमें असर नौ पैदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पत्थर बन जाओ या लोहा या कोई और मखलूक जो तुम्हारे ख्याल में बहुत सख्त हो, वही रब्बे जुल जलाल दोबारा पैदा करेगा जिसने तुम्हें पहले पैदा फरमाया था। आयत नंबर 52 में उम्दा बात करने का हुक्म दिया गया और आयत नंबर 56 में बताया कि बातिल माबूद अपने पूजने वालों की तकलीफ को दूर करने या बदलने की कुदरत नहीं रखते। आयत नंबर 61 से एक बार फिर फरिश्तों के आदम को सजदा करने और शैतान के इनकार करने का जिक्र है और इस बात का भी कि शैतान जो कुछ भी कर ले अल्लाह के ख़ास बंदों पर उसका दाव चलता नहीं है। आयत नंबर 67 में फरमाया कि जब समुद्री तूफान में गिर जाते हैं तो माबूदाने बातिला की बजाय सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। काफिर भी उस वक़्त अल्लाह ही को पुकारते हैं, लेकिन निजात की सूरत में ये लोग फिर शिरक में मुब्तला हो जाते हैं। आयत नंबर 68 में मुशरिकों को मुतनब्बे किया गया कि अगर इन पर कोई आफत आ गई या इन्हें खुश्क सरजमीन में कहीं दंसा दिया गया या किसी और मुसीबत में मुब्तला किया गया तो अल्लाह के सिवा कोई निजात देने वाला नहीं है। आयत नंबर 70 में बनी आदम की इज्जत और करामत का जिक्र है कि अल्लाह ने बनी आदम को अपनी मखलूकात में बहुत सौ पर फजीलत अता फरमाई है। आयत नंबर 71 में इंसानों को अपने पेशवाओं के साथ बुलाए जाने, दाएं बाएं आमाल नामे लेने वालों को कामयाबी का बयान है और जो दुनिया में हक से अंधा है वो आखिरत में भी अंधा है। क़यामत में इसका कोई पेशवा होगा उसी के साथ ही बुलाया जाएगा ना। तो जो सारी ज़िंदगी कहता रहे मैं मानता ही नहीं किसी को, कोई इमाम नहीं, कोई तकलीद नहीं, कोई शय नहीं, तो वो किधर जाएगा? हाँ, उसी के साथ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए।
फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 73 से कुफार के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राह हक से हटाने के बातिल इरादों का जिक्र फरमाया। अल्लाह ताला ने हक के रास्ते में आपकी साबित कदमी को अपना फजल करार दिया है। आपको जजीरा अरब से निकालने की कुफार की साजिश का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो ऐसा करने में कामयाब हो भी जाएं तो बुरे अंजाम से बच सकते नहीं। इशारतन 5 नमाजों का हुक्म फरमाया, फजर की फजीलत का बयान किया, नमाज तहज्जुद की तरगीब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मकाम महमूद जो मकाम शफात कुबरा है, जहाँ खड़े होकर रसूल पाक उम्मत की सिफारिश फरमाएं, अता किए जाने का बयान है। आयत नंबर 81 से हक की आमद और बातिल के नेस्तो नाबूद होने का बयान है, और ये कि कुरान में अहले ईमान के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। आयत नंबर 83 में इंसान की इस फितरत का जिक्र है कि नेमतों पर नाशुक्री और मुसीबत पर नाउम्मीदी का इजहार करता है। आयत नंबर 85 में इस अमर का बयान है कि यहूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि रूह मेरे रब के अमर से है और तुमको महज थोड़ा सा इल्म अता किया गया। इससे ये बताना मकसूद है कि जिन चीज़ों की हकीकत जानने पर हिदायत और निजात मौकूफ़ नहीं ना, इनके दर पे होने की तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है। आयत नंबर 88 में एक बार फिर कुरान के मिसल लाने का चैलेंज और काफिरों के इज्ज का बयान। आयत नंबर 90 से मुशरिकीन मक्का के बाद फासद मुतालिबात का जिक्र करते हुए फरमाया कि उन्होंने कहा हम उस वक़्त तक आप पर ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि आप हमारे लिए ज़मीन से पानी का कोई चश्मा जारी कर दें, या आप खजूरों और अंगूरों के बागात के मालिक बन जाएं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, या आप हमें जिस अजाब से डराते हैं वो ले आएँ, या आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हम पे गिरा दें, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने बेहिजाब कर दें, या आपके लिए सोने का घर हो, या हम आसमान पर चढ़ जाएं और फिर आसमान से हम पर किताब नाजिल करें जिसको हम पढ़ें। इन सब मुतालबात के जवाब में अल्लाह ने फरमाया ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो मेरा रब हर ऐब से पाक है, मैं कोई शोबदेबाज नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अल्लाह का वो बंदा हूँ जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। ये कुछ लोग ना शोबदों की बातें करते हैं, आज भी करते हैं, ने फलाने पीर साहब हैं जी, ये जो कुछ लोग बड़े बड़े नादान हैं ना, ये सारी आप पढ़ लें आयत नंबर 90, तो वही सारे सवालात हैं जो आज का बदमज़हब वलियों के बारे में करता है। कहता है अगर ऐसे हैं तो फिर ये कर दें, फिर वो कर दें। ओ खुदा के बंदो, वली शोबदे दिखाने नहीं आते, बंदों को रब से मिलाते हैं। उनका काम पैगाम हक देना है, उनका ये काम नहीं है। आयत नंबर 94 से कुफार मक्का के इस एतराज़ का जिक्र है कि अल्लाह ने बशर को रसूल बना के क्यों भेजा, अस्तगफिरुल्लाह, यानी कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा। अल्लाह ताला ने फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो अगर ज़मीन में फरिश्ते बसते और इत्मीनान से चलते फिरते तो हम इन पर आसमान से फरिश्ता ही रसूल बना के नाजिल कर। अगर फरिश्तों की तरफ रसूल बनाना होता तो फिर किसको बनाते, फरिश्तों को। यानी नबी और रसूल जिस मखलूक की तरफ मबूस हुए उसी के जिन से होते हैं। इन आयात में यह भी बताया कि मुनकरीन आखिरत को इनके मुंहों के बल अंधा गूंगा और बहरा बनाकर उठाया जाएगा और इनका ठिकाना जहन्नुम है। आयत नंबर 100 में फरमाया कि आप कहिए अगर बिलफर्ज तुम मेरे रब की रहमत के खजानों के मालिक होते तो तुम खर्च के डर से इनको रोके रखते, और दरअसल इंसान है ही बखील, ये कंजूस है, ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से भी उसके रास्ते में खर्च करने को तैयार नहीं होता। आयत नंबर 101 से मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता किए जाने, फ़िरौन का आपको साहिर कहने, फ़िरौन के गर्क होने और बनी इसराइल के ज़मीन में आबाद होने का जिक्र है। आयत नंबर 105 में कुरान मजीद को बतदरीज थोड़ा थोड़ा नाजिल करके नाजिल करने की हिकमत यह बताई गई कि रसूल उन पर ठहर ठहर के पढ़ेंगे, इनके लिए कुरान को समझने में आसानी होगी। मुशरिकीन मक्का एतराज़ करते थे कि कभी आप अल्लाह कहते हैं कभी रहमान कहते हैं, हम तो रहमान को नहीं जानते। तो अल्लाह ने फरमाया रसूल कह दीजिए कि माबूदे बरहक को तुम अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, तुम उसे जिस नाम से भी पुकारोगे सब उसी के नाम है, और उसे पुकारने में म्याना रवि से काम लो। आखिरी आयत में फरमाया कि अल्लाह की ना कोई औलाद है, ना कोई उसकी सल्तनत में उसका शरीक है, ना इसे किसी मददगार की ज़रूरत है, और आप इसकी किबरियाई को बयान करते रहिए। आगे शुरू हो जाती है सूरह कहफ। असहाबे कहफ का नाम तो सुना ना माशाल्लाह आप। पहले इसकी फजीलत में एक हदीस ना बयान करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, दज्जाल आएगा क़यामत के करीब और बड़े लोगों को गुमराह करेगा। तो हुजूर ने फरमाया जो सूरह कहफ की 10 आयात जुबानी याद कर ले ना, वो दज्जाल के फितने से बच जाएगा।
अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 9 से असहाबे काफ का जिक्र शुरू होता है। असहाबे कहफ, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह करीम ने चौथे आसमान पे बुला लिया ना, तो दिकियानूस नाम का एक बादशाह हुआ बनी इसराइल के अंदर, बड़ा जालिम था। उसने गुमराही फैला दी और जो लोग माज़अल्लाह कुफ्र और शिरक नहीं करते थे उन्हें कत्ल करवा देता था। तो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे। ओहो हो अल्लाह अकबर, सारी दुनिया माल बचा के भागती, वो 7-8 नौजवान अपना ईमान बचा के भागे कि ये हमें कहीं कुफर की तरफ ना लौटा दे। तो जाके एक गार के अंदर चले गए, तो एक कुत्ता भी उनके साथ हो गया। उन्हें कुत्ते को बड़े रोड़े मारे कि ये अगर भौंकेगा, आवाज़ निकालेगा तो हम पकड़े जाएंगे, हमने तो छुपना है। पर उसको ना वलियों से प्यार हो गया था। उसने कहा भगाओ जितना मर्जी मुझे, फितरत मेरी है कि मैं भौंकता हूँ, पर जब अल्लाह के वली हों तो फिर मैं अदब करता हूँ। ये कुरानी वाक़या। अच्छा, ये ऐन वो वाक़या है कुरान मजीद का कि जो बहुत सारी चीज़ों पर वैसे ही नस है और बहुत सारी ज़ुबानें वैसे ही गुंग हो जाती। तो वो 6-7 लोग थे, वो चले गए गार के अंदर, जाकर उन्होंने पनाह ले ली। बादशाह को पता चल गया कि गार के अंदर है। अच्छा, अल्लाह की कुदरत, जैसे दाखिल हुए इन्हें नींद आ गई, ये सो गए। और कुरान मजीद कहता है, कुरान मजीद के ये लफ्ज़ हैं कि कुत्ता गार के मुंह पर बाजू फैला के बैठ गया, गोया अपने मालिकों की खिदमत कर रहा है। अब मियाँ साहब की एक बात कर लें दरमियान में। मियाँ साहब फरमाते हैं, जिन्हें तना विच इश्क न रचिया, कुत्ते होना थी चंगे, और चलो मालिक देख कर राखी कर दे, साबर भूखे नंगे। ये देखो ना कि इतना तो उनके अंदर भी कमाल है। अपने ना दोनों बाजू फैला के, कुत्ता भी गार पे बैठ गया, इनको नींद आ गई। बादशाह ने पता कराया, कहाँ भाग के गए, तो कहा वो गार के अंदर है। बादशाह कहने लगा कि इनकी सजा ये है कि एक दीवार चुन दो गार के मुंह में, गार कोई बंद कर दो। जिस बंदे की ड्यूटी लगाई ना गार चुनने की, बंदा बड़ा नेक था, इसको दीवार बनाने का जिम्मा दिया। उसने ना दीवार भी बनाई और एक तख्ती पे ना सब के नाम लिखे, और वो तख्ती एक संदूक में रख के वहां बंद कर दी। और उसी तरह की एक तख्ती, उसके नीचे लिखा कि एक तख्ती इनके नामों की ना मैं माले खजाना में भी बंद कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है वो 100 साल तक सोए रहे, और बाज ने लिखा है कि 300 साल तक सोए रहे। 300 साल के बाद इस तरह हुआ कि हुकूमतें बदल गईं। बैदरूस नाम का एक बादशाह आ गया, वो बड़ा नेक दिल था। उसने हर तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत का फिर से नारा बुलंद किया। अब ना कुछ लोग ऐसे थे जो मुनकर हो गए थे कि मरने के बाद दोबारा कैसे उठेंगे। बादशाह एक दिन हुजरे में गया, जाके दुआ मांगी, या अल्लाह कोई ऐसी बात दिखा जिससे लोगों का ईमान पक्का हो जाए। इस तरह के बादशाह हुआ करते थे। तो रब करीम ने कहा मैंने तो पहले एक राज छुपा के रखा हुआ है, खोल देते हैं। उसने दुआ मांगी, और इधर क्या मामला हुआ, एक चरवाहा बकरियां चराने वाला वहां से गुजरा। उसने सोचा ये दीवार है, अगर इसका मुंह खोल लूं ना कभी, तो मेरी बकरियां यहां थोड़ा सा धूप के अंदर सस्ता लिया करेंगी। उस चरवाहे ने क्या किया कि उसने वो दीवार गिराई ताकि मेरी बकरियां अंदर जाया करें। वो दीवार गिराई तो उसने अंदर 6-7 लोग सोए हुए देखे, और कुत्ता भी सोया हुआ देखा। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से, अपने फजल से उनकी करवटें भी बदलता रहा। अपनी कुदरत से एक तरफ इंसान पड़ा रहे ना तो आज़ा गल जाते हैं, उनकी करवटें भी बदली जाती, मुनासिब रोशनी भी दी जाती, हरारत भी। उसने दीवार गिराई तो उनकी आंख खुल गई। एक दूसरे से कहने लगे आज तो बड़ी गहरी नींद सोए यार, आज तो लंबी नींद पूरी कर ली, चलो भूख बड़ी लगी है, एक दोस्त को भेजो। ये सारा वाकया कुरान मजीद में मौजूद है, मैं अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूँ। जाओ एक दोस्त को भेजो बाजार से ना खाना ले आए, पैसे वही 300 साल पुरानी करेंसी। वो जब नान भाई की दुकान पे गया ना सामान लेने, उसको पैसे दिए तो नान भाई ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगा मियाँ तू किधर से आया, ये कौन से पैसे। उसने कहा पैसे काहे के, मैं भी सोच रहा हूँ कि हालात बदले बदले हैं, सारे हजरत ईसा का कलमा पढ़ रहे हैं, माहौल और है। उसने कहा तेरे हाथ कोई खजाना लग गया है, ये तो हम नाम सुनते थे कि यहाँ कोई दिकियानूस नाम का बादशाह है, कोई खजाना बता कहाँ से लिए। शोर हुआ, हाकिम शहर तक खबर पहुंची, बादशाह तक पहुंची। उसने बताया कि भाई हम तो दिकियानूस के डर से भागे हैं, कल भागे हैं या आज सवेरे, इतना ज्यादा हमें पता नहीं, कल या आज सवेरे बस ना इतना सा हमें याद है कि हम गए थे। बहरहाल लोग जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, गार तक पहुंचे। अब जो गार के अंदर थे वो पता कहते कहते लगता है हमारा दोस्त पकड़ा गया है। तो पकड़ा गया तो बंदे जमा हो गए, वो अंदर डर रहे थे, तस्बीह कर रहे थे, अल्लाह को याद कर रहे थे। इधर ये पहुंच गया,
जब उन लोगों ने ये जीता जागता रब के फजल का नमूना देखा और बादशाह ने कहा कि ये क्या है, संदूक खोला तो उसके अंदर वो तख्ती लिखी थी कि ये इनके नाम है, ये दिकियानूस से डर के भागे हुए हैं, यहाँ ये सो रहे हैं, और इसी की एक तख्ती मैंने फलां जगह भी दफन किया, वो तख्ती भी वहां से निकल आई। अब सब लोगों की आंखों में आंसू आए और सब कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कहने लगे इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। जब उनकी बात पूरी हो गई, लोगों के ईमान पुख्ता हो गए, तो असहाबे काफ कहने लगे कि हमें अब इजाजत है, हम फिर दोबारा गार में जाते हैं। वो गार में गए तो रब ने फिर उन्हें मौत अता, नींद अता फरमाई, तोहफा दिया। बादशाह ने फिर उसके आगे दीवार बनाई और वहां बादशाह ने एक मस्जिद तामीर करा दी, लोग जियारत करने जाते। ये असहाबे काफ का जिक्र है। अब यहाँ हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो जो कुत्ता था ना, वो भी साथ ही था। अल्लाह क़यामत वाले दिन उसे इंसानी, या तो इंसानी शक्ल मिलेगी, या जैसे रब का फजल होगा रब करीम उसे भी जन्नत अता फरमाएगा। उसने तबलीग की, दीन की, उसने क्या किया, तबलीग की, नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज किया, 10 सोते सही उस कीता की। असी आखिए ना खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं किस तरह की बात करते हो, तो मैंने कहा असल में तेरा अकीदा कच्चा है। वहां तो कुत्ता चला जाए वली के पास तो रब उसे जन्नत दे देता है, तो जीगता जाता मोमिन जाए तो अल्लाह क्यों फजल नहीं फरमाता। इससे आगे ना फिर आयत नंबर 32 है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लोगों का वाकया बयान किया है। फरमाया एक शख्स के अंगूरों के बागात थे और चारों तरफ से उन्हें खजूरों के दरख्तों ने घेर रखा था और दरमियान में खेती भी थी और बीच में दरिया भी बह रहा था और इन बागात में बहुत उम्दा फसल दी। एक दिन ये शख्स अपने साथी से कहने लगा, मेरा माल और अफरादी कुव्वत तुमसे ज़्यादा है, मुझे यकीन है कि ये बाग कभी बर्बाद नहीं होगा,